इंग्लिश में तुलना करते वक्त ना अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि भाई थैन लगाएं या टू लगाएं, मोर कब आएगा, मोस्ट कब आएगा। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। आज इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इंग्लिश कंपैरिजन से जुड़े ये सारे रूल्स पानी की तरह साफ हो जाएंगे। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। शी इज सीनियर देन मी या फिर शी इज सीनियर टू मी? सोचिए, इनमें से एक वाक्य ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। कौन सा और क्यों? इसका जवाब और इसके पीछे का पूरा लॉजिक आज सब पता चलेगा। तो देखिए, आज हम इसे 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले बुनियादी नियम देखेंगे, द और थैन का खेल। फिर कुछ ऐसे खास शब्दों की बात करेंगे जो नियम तोड़ते हैं। उसके बाद सही डिग्री कैसे चुनें ये सीखेंगे और आखिर में कुछ आम गलतफहमियों और गलतियों से कैसे बचें ये जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुलना करने का जो सबसे सुनहरा नियम है ना, उसे समझते हैं। देखें, 2 शब्द बस याद रखने हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब भी सिर्फ 2 लोगों या चीज़ों की तुलना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, जैसे स्मार्टर, फास्टर। और जब 2 से ज़्यादा के ग्रुप में किसी एक को सबसे ऊपर बताना हो तो वहां आती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे स्मार्टेस्ट, फास्टेस्ट। और यहीं पे आता है हमारा पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट। नियम बहुत बहुत सीधा है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा थैन लगाइए और सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले द लगाइए। मतलब वाइजर देन, द बेस्ट, बस इतना ही है। अब देखिए असल में ये कैसा दिखता है। ही इज वाइजर देन यू क्योंकि वाइजर कंपैरेटिव है, और राम इज द बेस्ट स्टूडेंट क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव है। देखा, इस एक नियम से ही वाक्य कितने सही और साफ हो गए। तो ये तो हो गया मेन रूल। पर भाई, इंग्लिश हो और उसमें एक्सेप्शंस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो अपने ही नियम बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स थोड़े अलग होते हैं। वो है तो कंपैरेटिव, लेकिन अपने बाद धैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनकी एक पक्की जोड़ी है और वो है टू के साथ। ये रही वो लिस्ट: सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर और प्रेफरेबल। इन शब्दों को ना एक ग्रुप की तरह याद कर लीजिए। जब भी ये तुलना करने के लिए आएंगे, इनके बाद टू ही लगेगा, धैन कभी नहीं। और ये रहा हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। क्योंकि जूनियर उस खास लिस्ट में है तो सही वाक्य होगा जूनियर टू श्याम। तो अब से याद रहेगा, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू। कितना सिंपल है। अच्छा, अब एक और मजेदार ग्रुप देखते हैं। इन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। ये वो शब्द हैं जो अपने आप में ही 100% होते हैं। मतलब उनमें कम या ज्यादा की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जैसे कि यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, इम्पॉसिबल। जरा सोचकर देखिए, कोई चीज या तो परफेक्ट होती है या नहीं होती। थोड़ी ज्यादा परफेक्ट या सबसे परफेक्ट जैसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। यूनिक का मतलब ही है अपने जैसा सिर्फ एक। तो फिर मोस्ट यूनिक कहना लॉजिकल ही नहीं है। ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। मोस्ट परफेक्ट कहना गलत है। बस इतना कहना, दिस इज द परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी, कहीं ज्यादा एलिगेंट और सही है। चलिए एक और छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी नियम जान लेते हैं। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल होता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। नियम यह है कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद जो एडजेक्टिव है वो अपनी ओरिजिनल यानी पॉजिटिव फॉर्म में ही आता है, कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं। तो कंपैरेटिवली कोल्डर नहीं बल्कि कंपैरेटिवली कोल्ड कहना सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपैरेटिवली शब्द ही तो तुलना कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे पड़ाव पर आ गए हैं। यहां हम ये सीखेंगे कि आखिर कब कंपैरेटिव और कब सुपरलेटिव डिग्री को चुनना है। यहां ना सारा का सारा खेल गिनती का है। बस ये सवाल पूछना है, तुलना 2 लोगों या चीजों के बीच हो रही है या फिर 2 से ज्यादा के बीच? ये तस्वीर इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। अगर सिर्फ 2 लड़कों में से चुनना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, ही इज द टॉलर ऑफ द 2। लेकिन अगर 2 से ज्यादा का ग्रुप है, मान लीजिए 5 लड़कों का, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द 5। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम कुछ ऐसी आम गलतियों को देखेंगे जो कभी-कभी अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स भी कर जाते हैं।
इसे एक गोल्डन रूल की तरह याद कर लीजिए, कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सुनने में भी अजीब लगता है और ग्रामेटिकली तो है ही गलत। ये क्लासिक गलती है। टॉलेस्ट का मतलब ही मोस्ट टॉल होता है, तो फिर से मोस्ट लगाना तो जरूरत से ज्यादा हो गया। बस इतना कहिए, राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। एकदम साफ और असरदार। और एक आखिरी टिप, वाक्यों में ना एक बैलेंस बनाए रखें। जब एंड का इस्तेमाल करके दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा जाता है तो ये पक्का करें कि दोनों एक ही डिग्री में हों। यहां देखिए, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है और बेटर कंपैरेटिव। ये तालमेल में नहीं है, है ना? वाक्य को बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए दोनों को सुपरलेटिव में रखिए। राम इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट। अब ये सुनने में सही लग रहा है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे इस 3 पॉइंट चेकलिस्ट से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी कंपैरिजन लिखने से पहले बस ये 3 सवाल पूछिए। कितनी चीजों में तुलना है? क्या कोई खास शब्द इस्तेमाल हो रहा है? और क्या मेरा स्ट्रक्चर साफ सुथरा है? ये चेकलिस्ट ज्यादातर गलतियों से बचा लेगी। और जाते जाते एक मजेदार सवाल जिसमें हमारे आज के एक नियम का छोटा सा हिंट भी छिपा है। इन रूल्स को अपनी बातचीत में इस्तेमाल कीजिए और देखिए कैसे इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में एक नया कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आती है।